खुदावंद यीशु मसीह के इलाही ला तब्दील लारेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के इलाही कलाम की रोटी को नोश करें जो हमारी रूहों की ग़ज़ा है, आए चंद लम्हों के लिए खुदा बाप के हुजूर झुकेंगे और पाक रूह की मदद और रहनुमाई मांगेंगे। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे इलाही कलाम के लिए जो बेतासीर नहीं लौटता, तेरे दिल की खुदा मर्जी को पूरा करता है। ऐ बाप, आज यस्सु के नाम में तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ रूहुल कुद्दस की कुदरत में कि जो बीज आज बोया जाए ईमानदारों की दिलों की ज़मीन पर, खुदावंद वो जड़ पकड़े, वो फलावर ठहरे और बतेरे उस फल के वसीला से रूहानी तौर पर तकवीयत पाएं। मेरे लबों का रखवाला बन, आज के पैगाम के वसीला से एक एक जिंदगी को रूहानी तौर पर खुदा हिकमत और दनाई बख्शना, ताकि ज़मीन पर जो लक़ब, जो नाम, जो मैयार, जो बुलाहट तूने यस्सु मसीह में हम सब के लिए ठहराई है, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले बने। कि तूने अपने कलाम में लिख दिया अपने बेटे के बाकौल कि हम ज़मीन का नमक हैं, हम दुनिया का नूर हैं। खुदा हमें इस ज़मीन पर अपनी बुलाहट के मुताबिक और उन नामों के मुताबिक जो तूने ठहराए है जिंदगी बसर करने की कुव्वत और ताकत दे। यस्सु मसीह नासरी के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जिनके पास आज कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकाले, जिनके पास नहीं वो गौर से सुने, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 12 बाप, आज हम उसकी पहली और दूसरी आयत पर गौर करेंगे। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज इन दो आयात को पढ़ने के बाद जो मेरा सवाल है वो बहुत अहम है और काबिल गौर है, और आप हैरान होंगे, और मेरी दुआ है कि इस हैरानगी में आप खुदा के कलाम में से उस मयार को समझने वाले बनेंगे जो आपके ऊपर खुदा ने अपने कलाम में आयद किया है। आपका मुकाम, आपकी पोजीशन, आपकी वो हालत, आपका वो रूहानी मरहाज। इसलिए सवाल है, आज इस दुनिया में आप कौन हैं, थर्मामीटर या थर्मोस्टेट? आप सोचते होंगे कि यह कैसा सवाल आपने किया है हमारे साथ, कि आज इस दुनिया में हम कौन हैं, थर्मामीटर या थर्मोस्टेट? चंद ही लम्हों में आप जानेंगे कि थर्मामीटर और थर्मोस्टेट का दरअसल काम क्या है। अगर आप बाजार में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, या किसी खाने वाले बड़े रेस्टोरेंट में या बिल्डिंग में जाते हैं, तो आपको अक्सर उसमें हीटर और एसी का सिस्टम मिलता है। हो सकता है कि आपके घर में भी यह सिस्टम हो कि गर्मी को आप सर्दी का माहौल बना सकते हैं, और सर्दी में आप अपने कमरे को और अपने घर को गर्म करने के लिए उस आले को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हीटिंग और कूलिंग सिस्टम यानी कि एयर कंडीशनिंग कहते हैं, एयर कंडीशनर कहते हैं। और बहुत से लोग इस बात से वाकिफ हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में और गर्मियों में। इसलिए जो सवाल है, आज इस दुनिया में आप कौन हैं, थर्मामीटर या थर्मोस्टेट? जब हम थर्मामीटर को देखते हैं तो तस्वीर आपके सामने है। थर्मामीटर क्या है? दर्जा हरारत या टेम्परेचर बताने वाला वो आला है।
मिसाल के तौर पर अगर किसी को बुखार हो जाए तो डॉक्टर क्या करता है, उस थर्मामीटर को उस नौजवान, मर्द, औरत, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे के मुंह में डालता है ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर लिया जाए कि उसको कितना दर्जा हरारत है, उसको कितना बुखार है, उसके मुताबिक उसे मेडिसिन लिखकर दे सके। उसे कहते हैं थर्मामीटर। और थर्मामीटर मौसम को जांचने के लिए कि कितनी गर्मी है, फ़ारेनहाइट और या सेल्सियस से पता चल जाता है कि कितनी बाहर गर्मी है, उसे क्या कहते हैं, थर्मामीटर। और जब हम थर्मोस्टेट को देखते हैं तो थर्मास्टेट क्या करता है, दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाला वो आला है। अगर सर्दियों में आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं, मिसाल के तौर पर KFC पर या मैकडॉनल्ड पर या किसी बड़े मॉल पर जाते हैं जो बहुत स्टैब्लिश है, या किसी बड़ी बेकरी पर चले जाते हैं, तो आप इसको दीवार पर लगा हुआ या बहुत दफा उस एयर कंडीशनिंग जो AC जिसे कहते हैं एयर कंडीशन पर लगे हुए देखते हैं, और आपको नंबर उस पर जब मिलते हैं कि इनसाइड जो दर्जा हरारत है वो क्या है कि 70 है, इसलिए मुझे उसे अबव कंट्रोल करने के लिए उसको चेंज करना होगा, उसे क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट। इसलिए आज सवाल आपसे है कि इस दुनिया में आप कौन हैं, थर्मामीटर या थर्मोस्टेट? क्योंकि रोमियो 12 बाप उसकी पहली 2 आयात को जब पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा पालूस रसूल अंजील के कर्जदार की जुबानी आज आपको सिखाना चाहता हूं कि इस जमीन पर हमें क्या करना है, थर्मोस्टेट बनना है, ना कि थर्मामीटर। आज बहुत से मसीही ईमानदार दुनिया में रहते हुए दुनिया के बनकर रह गए हैं और वो थर्मामीटर की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। थर्मामीटर क्या बयान करता है? मौसम की शिद्दत को माप कर, जांच कर क्या करता है, बयान करता है कि बाहर कितनी गर्मी है और उसकी शिद्दत कितनी है। आज दुनिया में बहुत से मसीही ईमानदार गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे कि माहौल खराब है, दिन बुरे हैं और इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है। वो बातें करने वाले लोग हैं। बहुत से मसीही ईमानदार थर्मामीटर की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं और कुछ भी तब्दीली का बायस नहीं बन रहे। जब हम रोमियो के खत को पढ़ते हैं तो रोमियो के खत में टोटल हमें 16 बाप मिलते हैं और खुदा का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है रोमियो 12 उसकी पहली आयत में, बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। मुझे नहीं पता कि आप रूमी रवाज या ट्रेडिशन या रूमी लाइफस्टाइल से कितनी वाकफियत रखते हैं या नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि रूमी जो तरीकाकार ज़ाब्ता हयात को देखते हैं, उनकी तारीख को देखते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनकी जिंदगी का सलीका और तरीका क्या था। जब हम रूमी हुकूमत के निज़ाम को देखते हैं, उनके तरीकाकार को देखते हैं, तो पहले बाप में हमें जिक्र मिलता है खुदा का बंदा पालूस रसूल उनको कहता है कि तुमने उस जिंदा खुदा की सूरत को जो अलूहियत की तमाम खुसूसियात और कुदरत रखता है उसको क्या किया, परिंदों और जानवरों की सूरत में बदल दिया। यह आपको पहले बाप की 18वीं आयत से वाकया मिलेगा, जिससे हमें पता चलता है कि रूमी हुकूमत के जो लोग थे उन्होंने बहुत सी मूर्तों को, सूरतों को, जानवरों को और परिंदों को अपना देवी देवता मान लिया था। और आगे चलकर देखते हैं तो इसी बाप में खुदा का बंदा पालूस रसूल बड़े अफसोस के साथ उनकी हालत को बयान करता है कि उन्होंने जहालत में ऐसे काम किए कि मर्द मर्द के साथ बेहरुमती के काम कर रहा है, यानी कि लौंडेबाजी। आप कहेंगे पादरी साहब ये क्या बात आपने कर दी, बाइबल मुकद्दस नंगी तलवार है और ना ही मुझे किसी का डर है कि जब मैं बाइबल मुकद्दस बयान करूं तो किसी बात में तरफदारी करूं।
मेरा कोई बजट नहीं रोक देगा कि पादरी साहब ने ये बात की, क्योंकि बाइबल मुकद्दस सच बयान करती है। और जब हम रूमियों 1 बाब में पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा का बंदा उनकी वो गंदी हालत, जो जहालत के काम उन्होंने किए, उनको बयान करता है। और वो कहता है कि उन्होंने कैसे काम किए। 24वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। उनकी नापाकी को, उनके बदन जो आपस में बेहुरम किए जाते थे, मर्दों ने मर्दों के साथ बेहयाई के काम किए, जिनको सोचना क्या बयान करना भी जुबान गंदी करने वाली बात है। लेकिन जरूरत है कि हम रूमी दौर के लोगों का तरीका कार जाने। क्यों पालूस रसूल उनको कहता है कि अगर तुम कुर्बानी देना चाहते हो, अगर तुम जिंदगी बसर करना चाहते हो तो कैसे करनी चाहिए। और उनको कहता है कि तुमने सच को झूठ से बदल डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तश की बानिस्बत उस खालक के जो अब तक माबूद है, जो कादर मुतलिक है। रूमी लोगों ने ये तरीकाकार अपनाया हुआ था। और क्या लिखा है, उन्होंने क्या किया, अपने तबई काम छोड़कर उनकी मुखालफत में जिंदगी बसर की। हैरान हो जाएंगे आप जब हम रूमी तरीकाकार देखते हैं। ना सिर्फ इंसानों ने इंसानों के साथ बदी के काम किए, औरतों ने अपने साथ औरतों के वो गंदे काम किए जो बयान करना मुनासिब नहीं। आपको तस्वीर नजर आ गई होगी। और आगे चलकर देखते हैं, रूमी निज़ाम में ना सिर्फ उन्होंने ये किया, उन्होंने जानवरों के साथ अपने आप को बेहुरम करना शुरू कर दिया। गंदी बातों, कामों और धंधों में, नापाकी में जिंदगी बसर करना उन्होंने शुरू किया हुआ था। और पालूस रसूल जब उनमें जाता है तो उनको अलाही अहकाम देता है, उनको बयान करता है। और उस दौर में क्या होता था कि जिसे आज हम अबॉर्शन कहते हैं, जब कोई किसी नजायज तल्लुकात में किसी के साथ नजायज रिश्ते को रखता है, तो अगर उससे औलाद पैदा हो जाए तो शर्म और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उस नन्ही जान को, जिसकी नसों में खुदा की जिंदगी का दम चल रहा होता है, आज बहुत से लोग कसाईयों से भी ज्यादा सख्त दिल होकर उस नन्ही जान का गला घोट देते हैं, जिसे अबॉर्शन कहते हैं, बच्चे को गिराना। रूमी दौर के लोग ये काम करते थे ताकि वो अपनी उन गंदी शहवतों में जिंदगी बसर कर सके। वक्त नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा रोमियो 1 बाब पढ़कर देखें। आपकी आंखें खुल जाएंगी जब उसे आप सही सियाको सबाक और लब्बो लुबाब में पढ़ेंगे। सो खुदा का बंदा पालूस रसूल उनको जो सियासत में, उनको जो बुत परस्ती में, उनको जो फाशा काम करने में, उनको जो गलत धंधों में, और उनको जो हर तरह की बदी और बुत परस्ती में शामिल थे, उनसे कहता है, जब उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो कहता है, पस ए भाइयों, वो रूमी हुकूमत में उन ईमानदारों को जो रूमी निज़ाम और तरीका कार में जिंदगी बसर करते थे, उनको वो कहता है, आए भाइयों, अब मैं तुमको क्या कहता हूं, खुदा की रहमतें याद दिलाता हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। अगर ऐसा करोगे तो यही तुम्हारी माकूल इबादत है। दूसरे लफ्जों में, तुम इस जमीन पर टेम्परेचर बताने वाला वो थर्मामीटर बनकर जिंदगी बसर ना करो कि लोगों को कहो, हां जी लोगों का काम गलत है, लोग ये करते हैं वो करते हैं, और अपनी जिंदगी में कोई भी तब्दीली ना लाओ। तो फिर तुम क्या हो, उस टेम्परेचर की मानद हो जो सिर्फ दर्जा हरारत और थर्मामीटर बयान करता है कि कौन बीमार है, कौन सेहतमंद है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। दूसरे लफ्जों में, यीशु मसीह की वो बात, इससे पहले कि तू अपनी भाई की आंख का तिनका निकाले, अपने शतीर को देख। आज बहुत से मसीही ईमानदार दुनिया के
اندر رہتے ہوئے دنیا کے بن کر رہ گئے ہیں تاکہ تھرمامیٹر کی طرح زندگی بسر کریں، نہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے تھرموسٹیٹ کی طرح۔ آگے وہ کیا کہتا ہے؟ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ پرٹیکولرلی وہ جو فوکس کر رہا ہے خاص الخاص، وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم رومی نظام اور طریقہ کار اور رواج اور رسموں میں زندگی بسر نہ کرو، ان کے ہم شکل نہ بنو۔ بلکہ کیا کہتا ہے؟ عقل نہیں ہو جانے کے سبب سے۔ عقل کیسے نہیں ہوتی ہے؟ جب کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اور خدا کا کلام مسیح کی عقل ہے، جب ہم اسے پڑھنا اپنی زندگی میں جگہ دینا شروع کرتے ہیں تو ہمارا سوچنے کا معیار اور ضابطہ حیات درست ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب عقل نہیں ہو جاتی ہے تو ہماری صورت بدلتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی سیرت کے ساتھ اس صورت پر غور کرنے کی ضرورت ہے جس کی صورت پر ہم بنائے گئے ہیں۔ اس لیے آج آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تھرمامیٹر کی طرح زندگی بسر نہ کریں، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تھرموسٹیٹ کی طرح زندگی بسر کریں، تاکہ دم توڑتی اور کھوئی ہوئی دنیا کے لوگوں کو مسیح کی نجات بخش پہچان تک لا کر ہمیشہ کی زندگی کا پیغام دے سکیں، تاکہ وہ پرانی انسانیت سے نکل کر نئی مخلوق بن سکے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ تجربہ کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خداوند خدا کے نمائندے ہوتے ہوئے آپ اور میں کیا ہیں؟ زمین پر نمک ہیں۔ نمک کیا کرتا ہے؟ مکمل طور پر بکے کھانے کا کیا کرتا ہے؟ ذائقہ بدل دیتا ہے۔ اگر نمک آٹے میں نہ ڈالا جائے تو روٹی بے سوادی آتی ہے۔ اگر کسی ہنڈی میں نہ ڈالا جائے تو کیا ہے؟ کچھ بھی تبدیل نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم مسیحیوں کو کیا بننے کی ضرورت ہے؟ تھرموسٹیٹ بننے کی ضرورت ہے، تاکہ جہاں کہیں پر جائیں، تاریکی کی جگہ میں جائیں تو نور ظاہر کرنے والے بنے۔ جہاں پر کوئی ذائقہ نہیں، وہاں پر زندگیوں میں ذائقہ جاری ہو جائے۔ جہاں پر کیا ہے؟ افسردگی ہے، وہاں پر خوشی کے نغمے شروع ہو جائیں۔ آپ سب کو ہو سکتا ہے کہ پرانے عہد نامہ کے 10 احکام تو یاد ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو پالوس رسول کے وسیلہ سے جو وہ اسی بواب میں جو احکام دیتا ہے، آپ سنیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے حکم وہ ہم کو دیتا ہے۔ جب ہم رومیو 12 اس کی 2 کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، یہ حکم ہے۔ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، یہ حکم ہے، تاکہ خدا کی کامل اور پسندیدہ مرضی کیا کر سکو؟ تجربے سے معلوم کر سکو۔ ہم شکل نہ بنو، یہ حکم ہے۔ آج آپ کسی بھی محلے، شہر، ماحول میں رہتے ہیں، ماحول پر الزام نہ لگائیں۔ اگر لگانا ہے تو اپنے اوپر الزام لگائیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد نہیں کیا۔ دانیال اور اس کے دوست بڑے خطرناک ماحول میں رہتے تھے، لیکن ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ لوط اس زمانے میں رہتا تھا جن کا حال رومیوں جیسا تھا۔ وہ جانوروں کے ساتھ اور یہاں تک کہ وہ فرشتوں کے ساتھ بدی کرنے کو تیار تھے، لیکن لوط کے بارے میں لکھا ہے وہ ہر روز اپنے دل کو شکنجے میں رکھتا تھا۔ وہ تھرموسٹیٹ بن کر زندگی بسر کرتا رہا، نہ کہ تھرمامیٹر۔ اس لیے آئیں دیکھیں رومیو 12 باب میں خدا کا بندہ پالوس رسول کیا کہتا ہے۔ آپ کے لیے تھوڑے سے وقت میں یہ تمام حکم آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہ حکم ہے، غور سے سنیں۔ 7ویں آیت سے آپ کے لیے شروع کرتا ہوں۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، یہ حکم ہے۔ اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم دینے میں مشغول رہے۔ مجھے خدا نے معلم کی کیا دی ہے؟ نعمت دی ہے، اسی لیے میں ہر روز تعلیم دینے میں کیا رہتا ہوں؟ مشغول رہتا ہوں۔
अगर कोई नासत हो नसीहत करने में, तीसरा। उसके बाद खरायत बांटने वाला सकाफत से बांटे, चौथा हुक्म। और पेशवा सरगर्मी से पेशवी करे, पांचवा हुक्म। रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, छठा हुक्म। और उसके बाद हम देखते हैं मोहब्बत बेरिया हो, सातवां हुक्म। बदी से नफरत करो, आठवां हुक्म। नेकी से लिपटे रहो, नौवां हुक्म। बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, 10वां हुक्म। इज्जत के रौ से एक दूसरे को बेहतर समझो, 11वां हुक्म। कोशिश में सुस्ती ना करो, आज बहुत से लोग सुस्त हैं। क्या है 12वां हुक्म? रूहानी जोश में भरे रहो, 13वां हुक्म। खुदावंद की खिदमत करते रहो, 14वां हुक्म। उम्मीद में खुश रहो, 15वां हुक्म। मुसीबत में साबर, 16वां हुक्म। दुआ करने में मशगूल रहो, 17वां हुक्म। मुकद्दसों की एहतजाजें रफा करो, क्या है 18वां हुक्म। मुसाफिर परवरी में लगे रहो, 19वां हुक्म। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो, 20वां हुक्म। लानत ना करो, 21वां हुक्म। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, 22वां हुक्म। रोने वालों के साथ रोवो, 23वां हुक्म। आपस में यक दिल रहो, 24वां हुक्म। ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, तकबरी ना बनो, 25वां हुक्म। और अदना लोगों की तरफ मतवज्जा हो, जो गरीब, लुंजे, मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी तरफ मतवज्जा हो। ये क्या है? 26वां हुक्म है। अपने आप को अक्लमंद ना समझो, 27वां हुक्म। बदी के एवज बदी ना करो, 26वां हुक्म। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनको करो, क्या है 29, 27वां, 28वां, 29वां हुक्म। और आगे क्या लिखा है? सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो, 30वां हुक्म। अपना इंतकाम ना लो, गजब को मौका दो, 31वां हुक्म। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, 32वां हुक्म। अगर कोई प्यासा हो, तो पानी पिला, क्या है 33वां हुक्म। और आखिर में वो क्या कहता है? बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालबा, ये है 34वां हुक्म। आज इस दुनिया में आप कौन हैं? थर्मामीटर हैं तो सिर्फ जानने वाले, जांचने वाले, या फिर नापने वाले ना बदने, जो सिर्फ माहौल बयान कर सकते हैं और कितनी हरारत है गर्मी की या सर्दी की, वो बयान करने वाले थर्मामीटर ना बने, थर्मोस्टेट बने, जो माहौल बदल देता है, जो जिंदगियां बदल देता है। आप जिंदगी के मालिक यस्सु मसीह में जिंदगी का पैगाम रखते हैं। जाओ, जाकर जिंदगी बदलो, जाओ हौसला देने वाले बनो, जाओ तरक्की का बाइस बनो, जाओ जाकर दुनिया का नूर बनकर तारीकी में बसे हुए लोगों को यस्सु का पैगाम दो। जाओ जाकर थर्मास्टेट की तरह, जो दर्जा हरारत कंट्रोल करने वाला आला है, इर्द गिर्द। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर कोई मेरे 5 फुट के दायरे में आए तो मेरा ये मकसद होता है कि उनकी कहानी जिंदगी की बदल जाए। अगर वो गैर ईमानदार हैं तो यस्सु को मेरे मुंह से सुने बगैर खाली ना जाएं। अगर वो ईमानदार हैं तो वो तकवीयत, हिकमत, दनाई, हौसला अफजाई, रहनुमाई पाकर जाएं, ताकि मैं थर्मोस्टेट की तरह उनकी जिंदगी के माहौल को बदलने का वसीला बनूं। इसीलिए यस्सु ने आपको कहा है कि तुम जमीन का नमक हो। सुनो सुनो जनाबे वाला, क्या कहता है अंजील का कर्जदार मनादी करने वाला। पादरी फैसल की मुनादी सुनिए जरा गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। तुम जमीन के नमक हो, ताकि पुरानी इंसानियत से लोगों को निकाल कर नई मखलूक बनाओ। खुदावंद आपको बरकत दे। लश्करों के रब एक एक जिंदगी जैसे वो बदले हैं, दूसरों को बदलने का खुदा जरिया बने। यस्सु के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन।